हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। गाइस, मैं आपको अपने चैनल स्टैक कोड के ऊपर बहुत बहुत सारा वेलकम करता हूं। जैसे कि आज के ट्यूटोरियल पार्ट 4 हम HTML का सीखने जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स के पहले बना दिए, जिसके साथ मेरे इंट्रोडक्शन, इसके इनलाइन CSS करके दिखाई मैंने। गाइस देखें, हमने ये लास्ट वीडियो में किया था जिसने इन सब सीखना है H2 के एलिमेंट्स के बारे में, इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में, स्टाइल एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो वो हमारी सेकंड वीडियो पार्ट 3 ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। कि ये HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आखिर होती क्या है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम इसको ब्रीफली समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, गारंटीड आप समझ जाओगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती क्या है। गाइस देखें, मैं आपको समझाता हूँ HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। कि HTML contains several elements for defining text with a special meaning। इसका मतलब ये है कि इस पे जो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, जो हम अपने टैग्स लिखते हैं, या हम H2 एलिमेंट्स में लिखें, या हम अपने पैराग्राफ के एलिमेंट में लिखें, या हम किसी भी चीज़ के एलिमेंट्स में लिखें टैग्स, उसको हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें उसको इटैलिक बनाना है, हमें उसे स्ट्रॉन्ग मतलब कि इंपॉर्टेंट टैग्स शो करवाना है, या हमें उसको बोल्ड करना है। हम अपने टैग्स की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो आज हमारे टॉपिक्स होंगे सारे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के, ये सारे टैग्स हैं। बी क्या करता है, बोल्ड कर देता टेक्स्ट को। हर टैग को मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा और उसको अच्छे से क्लियरफाई करूंगा। स्ट्रॉन्ग हमारे HTML के अंदर एक इंपॉर्टेंट टैग्स के तौर पे डिस्क्राइब किया जाता है। किसी भी वर्ड को हम अगर हम अपने किसी पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्ड हम इंपॉर्टेंट दिखाना चाह रहे हैं, तो हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग को लगाकर उस चीज़ को इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। कि भाई जो हमारा यूजर हमारा कोई टॉपिक या आर्टिकल पढ़ रहा है, तो वो जब इस लाइन पर आए तो उसी के दिख जाए भाई ये टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको इंपॉर्टेंट को स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रखा है। आई टैग क्या करता है, टैग्स को इटैलिक कर देता है हमारे टैग को। EM क्या करता है, एम्फेसाइज कर देता है हमारे टेक्स्ट को। मार्क क्या करता है कि हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। हमारे किसी भी आर्टिकल या पैराग्राफ के अंदर कोई भी अगर कोई वर्ड या कोई लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको हम अपना मार्क का टैग लगा के उसको इजीली हाईलाइट कर देते हैं। स्मॉल क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को स्मॉलर बना देता है। जो हम फॉर एग्जाम्पल H2 लिखा है या हमने पैराग्राफ के अंदर लिखा है, तो हमें और छोटा स्मॉल टेक्स्ट चाहिए जो बस सिर्फ छोटा सा दिखे, तो हम स्मॉल टेक्स्ट लगा लेते हैं। अब डिलीट क्या करता है, ये डिलीट टेक्स्ट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पैराग्राफ लिखा, मैं चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वी आर डिजाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ डिस्प्ले के अंदर एक लाइन आ जाए जिससे डिलीट की आती है, तो मैं डिलीट के अंदर इसको डिस्प्ले को टैग के अंदर रख दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले को डिलीट कर देगा। यहाँ से मिटाएगा नहीं गाइस, एक अंडरलाइन इसको क्रिएट कर देगा बिल्कुल सेंटर के अंदर। समझो कि टेक्स्ट डिलीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट नहीं है। इंसर्टेड टेक्स्ट क्या होता है कि किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन बनाना, मतलब कि एक अंडरलाइन बनाना भाई कि ये एक वर्ड अंडरलाइन हुआ है, कोई इंसर्टेड टेक्स्ट है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई लाइक फार्मूला लिखा H2O, हमें अगर हम अपने क्या बोलते हैं वेब ब्राउजर के अंदर लिखने जाएंगे, तो वो H2O H2O सब एक अलग अलग माना जाएगा और बिल्कुल एक लाइन में आएगा, लेकिन फॉर्मूले के तौर पे नहीं आएगा, जिससे मैं आपको अभी समझाऊंगा। अच्छा, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है कि हमें लाइक हमने देखा होगा गाइस, जैसे मैथ के अंदर फॉर्मूला होता है, जैसे 4 की पावर 2, 3 की पावर 2, ऐसे हम इसके अंदर फॉर्मूले लिख सकते हैं इसकी मदद से इजीली अपनी वेबसाइट पे। अब गाइस, मैं आपको ब्रीफली वन बाय वन समझाता हूँ। सबसे पहले हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर आके एक मैं पैराग्राफ टैग ले रहा हूँ और उसके अंदर मैं ये लिख रहा हूँ कि हेलो माय न्यू वेबसाइट। अब गाइस, अब मैंने ये जब इसको लिखा, उसको रिफ्रेश करके और मैंने ये आउटपुट देखा, तो यहाँ लिखा हुआ गया हेलो माय न्यू वेबसाइट। अब मुझे इनमें से अपनी वेबसाइट को बोल्ड करना है टेक्स्ट को। मैं कोई इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ टेक्स्ट यूज करना चाह रहा हूँ। मैं अभी कोई इनलाइन CSS नहीं करना चाह रहा, तो सिंपल क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आऊंगा, बी का टैग लगाऊंगा बोल्ड का, बी के टैग लगा के इस वेबसाइट को कॉपी करके यहाँ से इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। सिंपल गाइस, मैंने कुछ नहीं किया, अपनी वेबसाइट को सिर्फ और सिर्फ बोल्ड के अंदर रखा है, मतलब कि बोल्ड टैग के अंदर रखा है। इसको मैं रिफ्रेश करके जैसे रिफ्रेश करूंगा, देखेंगे गाइस माय न्यू वेबसाइट बिल्कुल हेलो माय न्यू, कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन वेबसाइट बोल्ड हो चुका है सिर्फ एक मेरे बोल्ड टैग लगाने के। सिंपल गाइस, सिंपल ये बोल्ड टैग का काम। अगर आप अपनी किसी भी पैराग्राफ या आर्टिकल के अंदर कोई चीज बोल्ड करवाना चाह रहे हो, तो सिंपल ऐसे कर सकते हो। बोल्ड टैग इतना ही है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, हो गया। हमारा दूसरा टैग था स्ट्रॉन्ग टैग, कि हमें कोई चीज इंपॉर्टेंट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल
इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने HTML में आके मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ लेने के बाद इस चीज़ को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी डिज़ाइन को इम्पोर्टेंट बनाऊँ, इस टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट बनाऊँ अपनी HTML की पेज के ऊपर। तो मैं सिंपल यहाँ आऊँगा, स्ट्रॉन्ग का टैग लगाऊंगा और इस डिज़ाइन को स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर रख दूंगा। देखिए गाइस, मैंने इसको इसके अंदर रखा है, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। जैसे लास्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं जो फुल वेट देते हैं, ये इनलाइन एलिमेंट। पर आगे आने वाले वीडियोस में पूरा एक डिटेल में टॉपिक बनाऊंगा इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे, इसलिए अभी इस पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, अभी सिर्फ इस टैग को समझिए। स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग के अंदर मैंने डिजाइन टैग रख दिया। अब सिंपल क्या करूंगा, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए गाइस, ये मेरा एक इंपॉर्टेंट टैग हो गया। हालांकि ये भी बोल्ड ही नजर आ रहा है, पर ये एक स्ट्रॉन्ग टैग यूज होता है किसी भी चीज को इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बनाने के लिए। तो इसलिए सिंपल क्या, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वेयर डिजाइन बोल्ड हो गया, मतलब कि भाई एक इंपॉर्टेंट टैग है, तो ये हो गया बोल्ड। ठीक है गाइस, अब हमें सिंपल क्या करना है, हम स्ट्रॉन्ग टैग समझ गए भाई, हमने बोल्ड समझा कि भाई किसी भी अपने आर्टिकल या पैराग्राफ के अंदर हमें किसी वर्ड को बोल्ड करना हमने कर लिया। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है कि किसी भी लाइन के अंदर या किसी भी टेक्स्ट के अंदर उस वर्ड को इंपॉर्टेंट बनाता है, तो वो हमने कर लिया। अब सिंपल दूसरा टैग कौन सा है हमारा, इटैलिक टैग। इटैलिक टैग हमें भाई, अब फॉर एग्जांपल हम अपने कोई भी एक लाइन लिख रहे हैं या उस चीज को एलिमेंट कर रहे हैं, तो हम सिंपल हम चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल गाइस देखिए, हमने डिजाइन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ पैराग्राफ को और नीचे आता हूँ और यहाँ पेस्ट करके स्ट्रॉन्ग की जगह इटैलिक टैग यूज कर देता हूँ, इटैलिक टैग यूज कर देता हूँ। अब ये करेगा क्या गाइस, अब ये सिंपल डिजाइन को इटैलिक बना देगा, मतलब कि उसकी फॉर्मेटिंग कर देगा। ये देखेंगे गाइस, सब टेक्स्ट बिल्कुल स्ट्रेट है, पर इसने डिजाइन को इटैलिक कर दिया, इसने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी, जैसे हमने इटैलिक टैग लगाया। अगर इटैलिक टैग को हम डिस्प्ले पे भी यूज करेंगे तो वो यहाँ इजीली यूज होगा और सही से यूज होगा। इस पे कर देते हैं, अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो डिस्प्ले भी इटैलिक हो जाएगा। ये देखिए, हमने अपने कोई भी पैराग्राफ या उसके अंदर आर्टिकल में करना है तो हम वैसे कर सकते हैं। इटैलिक टैग का फॉर्मेटिंग हमने कर लिया अपने टेक्स्ट के अंदर। अब दूसरा टैग क्या आता है, दूसरा टैग होता है एम्फेसाइज टैग, कि ये भी एक इटैलिक के तौर पे यूज किया जाता है, लेकिन इसको हम उस अपने आर्टिकल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं कि अगर कोई चीज पैराग्राफ या कोई आर्टिकल हम बड़ा लिख रहे हैं, उसके 3-4 पैराग्राफ हैं जिसके ऊपर हम एम्फेसाइज टैग यूज कर रहे हैं, तो वो इजीली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसी एलिमेंट को दोबारा कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया। अब इटैलिक की जगह मैंने इसको एम्फेसाइज कर दिया। अच्छा गाइस, ये बिल्कुल इटैलिक की तरह ही दिखेगा, जैसे हमने बोल्ड टैग किया था, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टैग की जगह किया था। पर इनका जो हमें माना जाता है वो ये होता है कि भाई बोल्ड टैग होता है कि अपने कोई भी वर्ड को बोल्ड कर देना, डिजाइन मतलब कि फॉर स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया था किसी भी वर्ड को इंपॉर्टेंट बनाना। ये HTML के अंदर है, ये रूल्स है, ये हमें समझने पड़ेगा, इसी को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये हो गया गाइस, अब ये देखें, अब इसको मैं जाके फॉर एग्जाम्पल इसको मैं करके अब मैं जब इसको रन करवाऊंगा ना, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह दिखेगा, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। पर क्या, वर्डिंग अलग है, हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं भाई, इससे आप इटैलिक कर सकते हो, इससे एम्फेसाइज कर सकते हो। गाइस, इतना टैक्स समझ गए, अब आगे टैक्स समझते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, कहीं भी फंस रहे हो, कमेंट में जरूर मत कर देना, मैं किसी का रिप्लाई करूंगा। अब आते हैं दूसरी चीज पे, अब है हमारा मार्क टैग। मार्क टैग क्या करता है, मैं आपको क्या दिखाता हूँ कि हमें फॉर एग्जांपल मैंने इस चीज को कॉपी किया, दोबारा इसके नीचे पेस्ट किया। क्या मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको इसमें फर्क दिखा सकूँ, एक ही लाइन के अंदर इसमें फर्क हो क्या रहा है। अब मैं सिंपल आता हूँ, मैं एम्फेसाइज टैग सब हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि डिजाइन टू डिस्प्ले मार्क हो जाए हमारे इस एलिमेंट के अंदर। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये पूरा डिजाइन टू डिस्प्ले ना, ये एक हाईलाइट होते हुए आए, मार्क होते हुए आए कि भैया ये एक बहुत, ये जो लाइन और ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेटिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं मार्क टैग लगा देता हूँ, मार्क टैग लगाया। अच्छा, मार्क टैग लगाने के बाद मैंने सिंपल इसका एंड टैग लगा दिया, ठीक है गाइस। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, ये एक हाईलाइट हो गया। देखा गाइस, कुछ मैंने कुछ कलर नहीं लगाया, पर मार्क टेक ऑटोमेटिकली इसको हाईलाइट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्क टेक साफ मेंशन कर रहा है कि भाई मार्क करो उस चीज को जो हाईलाइट हो। भाई फॉर एग्जांपल कोई वर्ड पढ़ रहा है, कोई यूजर ये पढ़ना चाह रहा है कि फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वेयर डिजाइन टू डिस्प्ले, अब वो यहाँ पर रुक जाएगा, ये देखिएगा ये हाईलाइट है, मतलब कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पैरा या इस पैराग्राफ या इस टाइटल का, इसने मार्क कर दिया। गाइस, मार्कर टैग का काम सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं। अब सिंपल दूसरे टैग पे आते हैं, स्मॉल टैग।
ये क्या करेगा, हमारे टैग को स्मॉलर बना देगा। बहुत सिंपल है, टैग से पता चल रहा है कि टैग काम क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसी चीज़ को मैं कॉपी किया और इसी चीज़ को कॉपी करने के बाद गाइस मैं अपने वेब ब्राउज़र पे आया, उस पर यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसकी जगह मैंने यहाँ कर दिया स्मॉल, इसकी जगह भी ये मैंने कर दिया स्मॉल। अच्छा गाइस, स्मॉल करने के बाद सिंपल मैं अपने वेबसाइट पे आऊँगा, ये देखिएगा फॉर्मेट एलिमेंट्स, इसने वेयर टू डिजाइन को और स्मॉल कर दिया। मतलब कि जितनी फॉर्मेटिंग इसकी बाय डिफॉल्ट हुई हुई थी पैराग्राफ की, इसमें इससे भी स्मॉल कर दिया कि हमें भाई और छोटा स्मॉल कर दिया। इसका सिंपल गाइस इतना ही काम है। अब दूसरा टैग हमारे पास आता है वो है डिलीटेड टैग, जो मैंने आपको बताया कि अपनी कोई चीज को डिलीट करना है, जिसमें ये लिखा हुआ है द HTML डिलीट एलिमेंट डिफाइन द टैग्स that has been deleted from a document. Browser will usually strike a line through delete text. मैंने आपको कहा था ये डिलीट नहीं करता ब्राउजर, पर क्या करता है एक लाइन सेंटर में क्रिएट कर देता है कि भाई ये डिलीटेड टेक्स्ट है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पैराग्राफ लिखा, इसी चीज को दोबारा नीचे कॉपी किया और यहाँ पर डिलीट कर दिया, डिलीट, इसको यहाँ पर डिलीट कर दिया। ठीक है गाइस, मैंने जैसे डिलीट किया इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखें गाइस मैंने कहा था कि ये ब्राउजर को डिलीट नहीं करेगा, इस वर्ड को मिटाएगा नहीं, पर क्या सेंटर में एक लाइन क्रिएट कर देगा कि भाई ये एक डिलीटेड टेक्स्ट है। सिंपल इस अब ये जो भी होगा इसको HTML के अंदर ये माना जाता है कि भाई ये डिलीटेड टेक्स्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कोई यूज नहीं है, डिलीट हुआ हुआ है, तो इसको इजीली इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। गाइस अब हमारे लिए समझने का है, हमने डिलीटेड टेक्स्ट समझ लिया, स्मॉल समझ लिया, मार्क समझ लिया। अब हमारे पास आता है दूसरा टैग, वो होता है इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्टेड टेक्स्ट में आपको बताया क्या होता है, वो सिंपली क्या करता है एक अंडरलाइन क्रिएट कर देता है। अंडरलाइन कैसे क्रिएट करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। बस ये देखिए मैंने किया, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पे इंसर्टेड टेक्स्ट यूज कर दूंगा, अब ये इनलाइन अंडरलाइन कर देगा। देखा गाइस, इसके नीचे ये थ्रू अंडरलाइन लेकर आ गया। अब दूसरा टेक्स्ट आता है सब स्क्रिप्ट टैग्स। जैसे मैंने आपको बताया था सब स्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है द HTML सब एलिमेंट डिफाइन है सब स्क्रिप्ट टैग्स। सब स्क्रिप्ट टैग्स appears a half a character below the normal line and it sometimes enters a smaller font can be used for chemical formula। जैसे मैंने बताया like H2O। अब मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ टैग के अंदर मैं H2O लिखता हूँ। केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से H2 के नीचे आता है, मतलब कि जिस तरह फॉर्मूला लिखा जाता है और जिस तरह हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, ये H2O कर रहा है, ये एक फॉर्मूला नहीं बना गाइस, ये हर वर्ड बिल्कुल साथ में आ रहे हैं, लेकिन 2 को तो नीचे आना चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, 2 के अंदर अपना ये वाला टैग यूज कर दूंगा सब स्क्रिप्ट का। यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का टैग यूज कर दूंगा, यहाँ इसका एंड टैग लगाया 2 के बारे में। ठीक है गाइस, अब देखें, अब देखिएगा ये फॉर्मूला कैसे दिखेगा। क्या केमिकल का फॉर्मूला लाइक ऐसे होता है? बिल्कुल ऐसे होता है गाइस, बिल्कुल सिंपल है। देखिए H2O का फॉर्मूला बन गया, कोई भी नहीं हुआ। ऐसे ही अब दूसरा जो टैग है इसमें यही होता है गाइस कि सबस्क्रिप्ट काम इसलिए आता है। अब दूसरा लास्ट जो है वो है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक कोई भी मैथमेटिक फॉर्मूला लिखना है, पैराग्राफ के अंदर लिखता हूँ मैं, तो मैं लिखता हूँ कि 5 की पावर 3 है, लेकिन अब मैं 5 की पावर 3 करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या करेगा 53 कर देगा। भाई अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, चलो मैं मल्टीप्लाई के तौर पे लगा देता हूँ, तो अभी भी क्या करेगा इसके बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर सुपर स्क्रिप्ट यूज करूंगा तो अब देखिए क्या होगा। अब इसके अंदर मैं लगा देता हूँ 3। अब देखिएगा गाइस, अब ये 5 की पावर 3 लेगा। देखा गाइस 5 की पावर 3, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट की फॉर्मेटिंग होती है गाइस। आपको मैंने हर टैग की फॉर्मेटिंग सिखाई और हर टैग के बारे में बताया इसका वर्क क्या है। गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कोटेशंस पढ़ेंगे कि HTML के अंदर कोटेशंस क्या यूज होते हैं और किस लिए यूज किए जाते हैं और हम उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई भी इश्यू होगा इस कमेंट में जरूर पूछना। और गाइस जब तक आप लोग इस को प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस गाइस कभी सीख नहीं सकोगे। जितना यहाँ सीख रहे हो अपने HTML के अंदर जरूर इंप्लीमेंट करो, अपने तौर पर आइडियाज जनरेट करके बनाओ, कुछ एक अपने पैराग्राफ लिखो, उसके अंदर ही फॉर्मेटिंग करो। इससे आपका सीखने को मिलेगा और आप जल्दी से सीख जाओगे।